So beta, as you know, we are doing chapter number 5 of your chemistry portion, periodic classification of elements. And in this particular topic, in this particular chapter, we have already discussed about the historical approach of classification of elements, in which we study about the Werner-Triad system of classification, Newland law of octaves, Manley's periodic classification, and modern periodic classification, that is modern periodic table. Today we will discuss the last topic of this particular unit, that is trends in modern periodic table. Trends with means to say कि वेरिएशन किसमें, प्रॉपर्टीज, वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करती हैं, इसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आता है वैलेंसी। एक्चुअली वैलेंसी क्या है बेटू? वैलेंसी इज द number of electron present in the valence shell of an atom, of an element, or 8 minus number of valence electron present in an atom, that is number of electron present in the valence shell of an atom of an element. Or it can also be defined as the combining capacity of an atom. Okay, means there are different definitions of valency, in which most जो acceptable जो एक हम लोग valency की definition या valency को study करने के लिए एक you can say generalization use करते हैं, concept use करते हैं, that is the relation of number of electron present in the outermost shell of an atom, or you can say the total number of electrons present in the outermost shell. But एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हम लोग जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट शेल में, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जैसे ऑक्सीजन है, मान लीजिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के केस की अगर बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर जेड जो होता है इसका वो 8 होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 6। मतलब वैलेंस शेल इसका एल शेल वैलेंस होता है, फर्स्ट शेल के, सेकंड एल, तो एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बेटा जब इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे ना, तो वैलेंसी क्या होगी कि इसकी 6, हम इस केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल को वैलेंसी नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दैट इज 8 माइनस 6, कितने बचे 2। तो ये इसकी वैलेंसी है ऑक्सीजन। मीन्स टू से वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है, ठीक है। इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो पहले ये इंक्रीज करेगी 1 2 4, 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल 4 से ऊपर चलते हैं, जैसे 4 5 6 7, तो फिर हम लेते हैं 8 माइनस, मीन्स टू से पहले वैलेंसी इंक्रीज करेगी, उसके बाद डिक्रीज करेगी। कब? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वैलेंसी की फिर बेसिकली क्या होगी, 3 डेफिनेशन होगी। नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और 8 माइनस number of electron present in the outermost shell, or simply the combining capacity of an atom of an element। clear? आप कोई सी भी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। दिस इज द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, जैसे ये एक्टिविटी है, कहता है हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये सेकंड देखिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16।
अब मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर कितना बता रहा है, 12 बता रहा है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटू क्या आ जाएगी, 2 8 2, 3 शेल होंगे। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला थर्ड एम शेल, ये के शेल है, दिस इज एल, दिस इज एम। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। जब तक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, मतलब 5 से नीचे हैं, तब तक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंसी होगी। लेकिन जैसे 4 से ऊपर चलते हैं, जैसे 5 हो गए, तो उस केस में क्या होगा, फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। जैसे ये तो होगी मैग्नीशियम की आपका, ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ गई, 2। सिमिलरली सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z = 16। अब बेटा जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या बनती, वो बनेगी 2 8 6, ठीक है, ये बन रही है। तो यहाँ पे अब वैलेंस शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 तो वैलेंसी लिख नहीं सकते, तो अब क्या लिखेंगे 8 माइनस 6, कितने बचे। इस तरह से हम लोग वैलेंसी फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसीज को फाइंड आउट करना है, सेम इसी वे से, ठीक है। बेशक आप टेबल बना सकते हो, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकंड कॉलम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कॉलम वैलेंसी का, ठीक है। पहले एलिमेंट आ जाएगा E, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी EC सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में वैलेंसी। तो वैलेंसी इसी तरह से बेटा फाइंड करनी है। जब 4 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस शेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन्स तक प्रेजेंट है, तो वैलेंसी वही रहेगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर बैलेंस शेल में 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो आप वैलेंसी फाइंड करोगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल, ठीक है। तो इसकी वेरिएशन कैसे होती है, तो पहले ये वैलेंसी इंक्रीज करती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड, उसके बाद ये डिक्रीज करती है। पहले 1 to 4 जाएगी, फिर 4 से नीचे 3 2 1 और लास्ट में 0। ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है उनकी 0 वैलेंसी होती है। क्यों 0 होती है, बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए उनको 0 वैलेंट एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है जी। इस तरह से, इसी तरह से हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन पीरियड फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट, तो कैसे वेरी करती है, फर्स्ट इंक्रीजेस 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस। पीरियड में पहले वैलेंसी इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। हाउ डज वैलेंसी वेरी इन डाउन द ग्रुप, अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल सेम रहते हैं, तो हेंस बेटा वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, रुबिडियम और लास्ट फ्रेंशियम होता है, ये होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बैलेंस एक ही है, लिथियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3, Z = 3 होता है इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, आगे 2 8 1 11 होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का, तो 2 8 1। इसके बाद इसी तरह से पोटाशियम, सीजियम, रुबिडियम, तो लास्ट शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन ही बेटा आते हैं सभी में। तो वैलेंसी क्या है, डाउन द ग्रुप जब हम बात करते हैं तो वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। वैलेंसी डज नॉट चेंज डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, बट पीरियड में जब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी चेंज होती रहती है, फर्स्ट इंक्रीज करती है देन डिक्रीज करती है। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दिस फैक्टर, क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है बेटू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज सिंपली, वैसे तो अगर देखा जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन एटम, क्यों, बिकॉज एटम इज टू स्मॉल टू बी प्रेडिक्टेड। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको प्रेडिक्ट तक नहीं किया जा सकता, मतलब इतने स्मॉल पार्टिकल का साइज फाइंड आउट करना इट इज डिफिकल्ट। तो अप्रोक्सीमेट साइज फाइंड आउट किया जाता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिसके बारे में आप डिटेल में +1 स्टैंडर्ड में जाके करोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइजेस होते हैं, ठीक है। वंडर जैसे एटॉमिक रेडियस, दैट है वंडरवॉल रेडियस, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, ये सारे
आप कह सकते हो कि टाइप ऑफ, या आप कह सकते हो ये टर्म्स हैं इन विच द एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड, ऐसे आप कह सकते हो। तो एटॉमिक साइज यहाँ पे अगर आपने डिस्कस करना है तो एटॉमिक साइज सिंपली क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट फील्ड शेल ऑफ एन एटम। atomic size simply is the distance from the nucleus to the outermost filled shell। filled shell मतलब वो शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस टू दैट पर्टिकुलर शेल, दैट इज नोन एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये शेल हो गए, के शेल, एल, एम, एन, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है इस शेल में, ए शेल, एल शेल, एम शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो बेटू डिस्टेंस होगा ना, दिस वन, यहाँ से लेकर इस शेल तक का ये जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज ऑफ दैट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है जी, आउटरमोस्ट फील्ड शेल जरूर बोल रहे हैं, फील्ड शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हम वहीं तक लेकर चलते हैं इसको। क्लियर बेटो? जैसे हाइड्रोजन की अगर बेटा बात करें, तो जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज होता है वो 1 पिकोमीटर होता है, दैट इज 10⁻12 मीटर के आसपास। ठीक है जी। अब वेरिएशन की अगर बात करें, एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, जब हम बेटा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। अब लेफ्ट टू राइट चलने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। ठीक है जी, लेकिन शेल कांस्टेंट, जो आपके पास नंबर ऑफ जो शेल रहते हैं वो कांस्टेंट रहता है, शेल नंबर नहीं बढ़ते। मतलब अगर फर्स्ट शेल में फिलिंग हो रही है, तो जब पीरियड में चलेंगे ना बेटा लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। अब क्योंकि शेल चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो भी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से वो शेल न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। ठीक है, इट मूव्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस and becomes closer and closer to the nucleus। means atomic size जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उस केस में बेटा क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जो है along the period एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बट क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टॉप टू बॉटम भी बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, चाहे हम लेफ्ट टू राइट बात कर ले चाहे टॉप टू बॉटम बात कर ले। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब बेटा हम मूव करते हैं पीरियड में, तो वहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो सेम रहते हैं, मतलब कांस्टेंट रहते हैं। जैसे फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट शेल में एंटर इलेक्ट्रॉन करेंगे, सेकंड पीरियड में सेकंड शेल में ही एंटर करेंगे, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल में एंटर करेंगे। मतलब एक पीरियड में शेल जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है, वो इंक्रीज करती जाती है और साइज डिक्रीज करता जाता है लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं along down the group, then shell number goes on increasing, atomic number also goes on increasing, but overall जो इफेक्ट इंक्रीज इन शेल नंबर का होता है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कहने का ये है कि एक तरह से रेस लगी होती है दोनों में, न्यूक्लियर चार्ज में और इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स में। तो नंबर ऑफ शेल का इंक्रीज जो होना, वो that win the race, and hence top to bottom क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज करता है। देखो ऐसा नहीं है कि जब टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो वहां पे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, या लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो वहां पे इंक्रीज ही करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं, तो पीरियड में शेल नंबर कांस्टेंट रहता है, मतलब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है ना, जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अट्रैक्शन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रहती है, जिसकी वजह से वो इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो टॉप टू बॉटम चलने में क्या होता है, ग्रुप में जब हम वेरी करते हैं टॉप टू बॉटम, तो हर एक नया इलेक्ट्रॉन नए शेल में एंटर करता है। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में एंटर किया, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, जैसे यही हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन की 1 होती है, ठीक है, आगे लिथियम आ जाती है, लिथियम के केस में 2 1 आ जाता है, 2 शेल हो गए, फिर 2 8 1 हो जाता है, 3 शेल हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन नए शेल में एंटर कर रहे हैं।
न्यू शेल में एंटर इलेक्ट्रॉन कर रही है। तो इसकी वजह से बेटा क्या होता है, जो ओवरऑल चार्ज रहता है ना न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर, वो उसका जो इफेक्ट रहता है वो डिक्रीज कर जाता है। मींस टू से जो साइज है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज करता जाता है। यही कारण है कि टॉप टू बॉटम जो जब हम ग्रुप में वेरी करते हैं तो एटॉमिक साइज goes on increasing. Atomic size increases down the group and decreases when we move left to right along the period. ठीक है जी, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस तरह से बेटू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर बेटा? जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका along the period है, बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये पीरियड सेकंड एलिमेंट्स है। ठीक है जी, पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स। बोरोन का साइज 88 है। ठीक है, फिर आगे बेरिलियम आ जाता है, ये थर्ड पीरियड में 1111 आ जाता है। फिर ऑक्सीजन है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 66 है। नाइट्रोजन 74 हो जाता है। लिथियम 152 हो जाता है। आपको क्या बोला, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपने इनको। ठीक है, आपने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। तो हाईएस्ट किसका होगा, बेरिलियम का। ठीक है जी, मतलब लेफ्ट टू राइट चलना है। जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। तो जो सबसे पहले होगा लेफ्ट साइड पे होंगे एलिमेंट्स, उनका साइज ग्रेटर रहेगा। जो राइट साइड पे होंगे उनका साइज स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा। तो ये है आपके पास 150, सॉरी लिथियम का आएगा सबसे ज्यादा, वेरी लिथियम पहले होता है। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस केस में। बेरिलियम, बोरोन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है ना। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में कौन से होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बेटा, इसी सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, इसका नंबर 3, 4, 5, एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8 और फ्लोरीन का 9। फ्लोरीन तो चलो है ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ ऑक्सीजन तक ही है। तो सबसे पहले किसका साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का होगा 152। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपका बेरिलियम का आ जाएगा 111, फिर आ जाएगा बोरोन का 88, फिर आ जाएगा कार्बन का 77, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन का आपका 74। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का 66। ये आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस शेल वो इंक्रीज करती जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल। शेल नंबर चेंज नहीं होता, जबकि टॉप टू बॉटम जब चढ़ते हैं तो शेल नंबर चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। जो डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज करता जाता है। ईच न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन द न्यू शेल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियड। सो इन दिस वे ये है आपके पास। तो ये आपके पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट में सबसे पहले कौन होता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो सबसे पहले लिथियम है, तो सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा। अब टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो लिथियम का आ गया आपके पास 152। ठीक है जी, सोडियम का इन्होंने यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है। उसके बाद पोटाशियम का 231 दिया हुआ है, फिर रुबिडियम का 244 दिया हुआ है। ठीक है, और सीजियम का 262 दिया हुआ है, 262। इस तरह से ये दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, इसके अकॉर्डिंगली ये आपका आ गया। नेम द एलिमेंट्स हैविंग द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम्स लिखना है आपने। इनमें से देख लीजिए किसका स्मॉलेस्ट है,
वो आपके पास आ जाएगा। क्लियर बेटा? इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, जो सोडियम का इन्होंने दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस 86 दिया है, एक्चुअली ये रॉन्ग है बेटू, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। एक्चुअली सोडियम का 227 पिकोमीटर होता है, 86 नहीं होता, 227 होता है, ऐसे 152, 227, 231, 244, 262, ये है आपका डाउन द ग्रुप। जब हम चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। दिस इज अबाउट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। जनरली क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज when we move down the group, ठीक है, क्यों? Because new shells are being added as we go down the group. This increase क्या करता है ये? This increase the distance between the outermost electron and the nucleus. Clear बेटो? इस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के बावजूद एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। So in this way you can explain this particular property. Next बेटा आता है आपके पास मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें ध्यान देना है, सिंपल सी बात है, जितना बड़ा साइज रहेगा मेटालिक प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा होंगी, जैसे जैसे साइज स्मॉल होता जाएगा मेटालिक प्रॉपर्टीज कम होती जाएंगी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती जाएंगी। यही कारण है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 2 3 4 अप टू 5 6 7, ये सारी मेटल्स हैं, लेकिन जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 13 14 15, वहां पे नॉन मेटल्स ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है, मेटल्स कम होती जाती है। तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाइंड रहते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। एक्चुअली मेटालिक कैरेक्टर रहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जब कम होती हैं उस केस में मेटालिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब हाई रहता है। जैसे जैसे अट्रैक्शंस बढ़ेंगी वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेटालिक कैरेक्टर को हम देखते हैं टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जो पर्टिकुलर स्पीशीज इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो उसका मेटालिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज ना करके गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है जी। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं बेटा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव आउट किया जाता है वैलेंस शेल में से, ठीक है। मतलब एनर्जी जो चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, वो स्मॉल चाहिए होती है जितना साइज बिगर होगा। टॉप टू बॉटम वो एनर्जी जो है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिंपली क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्लियर, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं क्योंकि साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव आउट किया जा सकता है, सो दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है क्योंकि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रांगली बाइंड रहते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उनको रिमूव आउट करने के लिए, तो वहां पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर वेरीज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। राइट साइड के ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब आप देखोगे तो वहां पे एक जिग जैग लाइन बनती है, ठीक है। वो जिग जैग लाइन जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एक तरह से सेपरेट आउट करती है, और उसके बॉर्डर लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ
मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ये कौन कौन सी, ये सारे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये इंटरमीडिएट होते हैं और इनको मेटलॉइड्स बोला जाता है या सेमी मेटल्स बोला जाता है। ठीक है जी, ये है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिन एलिमेंट्स की लो होती है वो स्ट्रांगली मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस टू से दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म कैटायंस, वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे स्पीशीज जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके कैटायन बना लेते हैं। ठीक है, एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो मेटल्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसके ऑपोजिट रहता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो नॉन मेटल्स के केस में करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कैपेबिलिटी और टेंडेंसी of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a bonded molecule। एक पर्टिकुलर एटम जब बॉन्डेड स्टेज में, कंबाइंड स्टेज में प्रेजेंट रहता है, कंबाइंड फॉर्म में किसी अदर एलिमेंट के साथ, तो उसकी वो टेंडेंसी की वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोला जाता है इसको। और वो किससे डिटरमाइन होता है? वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एक हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron enter in the valence shell of an isolated gas to make it anion। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू मेक इट एनायन। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में स्पीशी को कैटायन में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी में कन्वर्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करने हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन होने के ऊपर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इस केस में आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर लोएस्ट है तो मेटालिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगी उसका। तो इस तरह से आप, बाकी इससे और हम लोग ज्यादा डिटेल में इसको +1 स्टैंडर्ड में करेंगे। अगर आपने एडिशनल नॉलेज के लिए इसको करना तो मेरे चैनल पे +1 की प्लेलिस्ट निकालकर वहां पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लेक्चर पड़े हुए हैं, वहां से आप सुन सकते हो। वहां पे ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी क्या चीजें होती है। तो आप वहां से भी चैनल से जो मेरे वीडियो लेक्चर्स वहां पे पड़े हुए हैं +1 के, वहां से आप इनको सुन सकते हो, वहां से थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर वेरीज। ओवरऑल आप कह सकते हो कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो इंक्रीज करता है पीरियड में, ठीक है, तो उस केस में जो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन रहती है वो डिक्रीज करती जाती है, और हेंस मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लेकिन जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ग्रुपों में मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम होती जाती है, दे कैन बी रिमूव्ड आउट इजीली, सो हेंस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वी मूव गो डाउन द ग्रुप, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है जी, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाता है, दे मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज वी मूव डाउन द। सो इस तरह से हम लोग ये डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग बिकॉज़ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इन नटशेल में आप ये चीजें बोल सकते हैं। सो नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल इसी वजह से नॉन मेटल्स जो होती हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये है आपके पास। सो व्हाट इज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजेस। टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्या करेगी? इंक्रीज करती जाती है। एंड टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप क्या करेगी? टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
जो शेल होता है इट मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। so hence removal becomes, electron removal becomes easier, but electron gaining becomes difficult. Good. In this way you can explain. So trends in electronegativity जो मैं अभी बता रहा था, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते हैं। बाकी जो ऑक्साइड्स वगैरह हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर करके आए हैं, वहां पे भी हमने देखा था कि जो मेटल्स होती हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स जनरली। ये हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में डिस्कस करके आए। क्लियर बेटा? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटो आपने ये सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है इनको थोरली सॉल्व करना है और लर्न करना है सभी बच्चों ने। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है देन ही और शी कैन आस्क। इन जो हम रेगुलर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी फिलहाल आप लोगों ने ये कंप्लीट करनी है एज सुन एज पॉसिबल। आपका टेस्ट जो होना है वो इसी चैप्टर का टेस्ट होगा इन कमिंग डेज में, ठीक है बेटा जी। टिल देन इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, थोरोली पढ़िए, ठीक है। तो क्वेरीज हैं उनको क्लियर करिए, आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। इन द रेगुलर सेशन जो हम लोग कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, वहां पे आप लोग पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज। बेटा दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5 एंड हेंस योर केमिस्ट्री सिलेबस। ये आपके पांचों के पांचों चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है साइंस भी आपकी कंप्लीट हो ही चुकी है। तो अब रिवीजन वर्क स्टार्ट होगा, पर पहले ये चैप्टर को, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये चैप्टर हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हो गया, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एनसीईआरटी क्वेश्चन इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को थोरोली सॉल्व कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है तो उसको क्लियर करना है। ओके, टेक केयर बेटा, बाय बाय।